तो रिचर्ड कमेंटेड, यू गॉट ऑल दैट फ्रॉम अ लिटिल स्टोरी। आपने इस छोटी सी कहानी से सारी चीज़ें सीख ली। ये हम 13वां लेसन पढ़ रहे हैं आज, हु मूव्ड माई चीज़ का। ठीक है। माइकल स्माइल्ड, माइकल मुस्कुराया। आई वॉज नॉट द स्टोरी, इट वॉज नॉट द स्टोरी, बट वाट वी डिड डिफरेंटली बेस्ड ऑन वाट वी टुक फ्रॉम इट। ये स्टोरी नहीं थी, बल्कि हमने क्या जो डिफरेंट किया वो ये था कि हमने इस स्टोरी से जो कुछ अखज़ किया वो अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर लिया। एंजेला एडमिटेड, एंजेला ने इस बात को सराहते हुए कहा, आई एम अ लिटिल बिट लाइक हैम, मैं भी अपनी ज़िंदगी में हैम की तरह हूँ। सो फॉर मी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज वैन, इस कहानी में सबसे पावरफुल बात वहाँ थी जब वैन हा लाव, जब हा हंसा था, एट हिज फेयर, अपने खौफ पर, एंड वेंट ऑन टू पेंट अ पिक्चर इन हिज माइंड, और जब उसने अपने जहन में एक तस्वीर बनाना शुरू की थी, वेयर ही सा हिमसेल्फ इंजॉइंग न्यू चीज़, जहाँ पर वो अपने आप को नए चीज़ को इंजॉय करते हुए देख रहा था। यानी ये वो मुकाम था कहानी का जो सबसे पावरफुल था, ये कह रही हैं एंजेला। इट मेड गोइंग इनटू द मेज लेस फेयरफुल एंड मोर इंजॉयबल, इसने उसको इस काबिल बनाया कि वो मेज़ में कम खौफ के साथ और ज़्यादा इंजॉय के साथ दाखिल हो सके। एंड ही इवेंचुअली गॉट अ बेटर डील, और इस तरह उसने एक बेहतर कारकर्दगी दिखाई। दैट इज़ वाट आई वांट टू डू मोर ऑफ्टन, बस यही वो बात है जो मैं भी अक्सर करना चाहती हूँ। यानी मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही किया है कि जब कभी मुझे खौफ हुआ है तो मैंने खौफ को कम से कम करने की कोशिश की है और इंजॉयबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। फ्रैंक ग्रिंड, फ्रैंक चीख कर कहने लगा, सो इवन हैम्स कैन समटाइम्स सी द एडवांटेज ऑफ चेंजिंग, हत्ता के हैम जो है कभी कभी एडवांटेज देख सकते हैं चेंजिंग के। कार्लोस लाफ्ड, कार्लोस हंसते हुए कहा, लाइक द एडवांटेज ऑफ कीपिंग देयर जॉब्स, ठीक है, अपनी जॉब को जारी रखते हुए जारी रखना ही उनके लिए एडवांटेज होता है। एंजेला एडिड, एंजेला ने बात में इजाफा किया, और इवन गेटिंग अ गुड रेज, या फिर सैलरी बढ़ाकर भी वो अपनी जॉब को जारी रखते हैं और एडवांटेज हासिल करते हैं। रिचर्ड हु हैड बीन फ्रोइंग ड्यूरिंग द डिस्कशन, रिचर्ड जो काफ़ी गुस्से में आ गया था इस सारी डिस्कशन के दौरान, उसने कहा, माई मैनेजर हैज़ बीन टेलिंग मी, मेरा मैनेजर मुझसे कहता रहा, आवर कंपनी नीड्स टू चेंज, कि हमारी कंपनी को चेंज की ज़रूरत है। आई थिंक वाट शी इज़ रियली टेलिंग मी, मेरा ख्याल है वो जो मैनेजर थी वो मुझसे यही कह रही थी, दैट नीड टू, कि हमें ज़रूरत है, बट आई हैव नॉट वांटेड टू हेयर इट, लेकिन मैं ये बात उसकी सुन नहीं रहा था। आई गैस आई नेवर रियली न्यू वाट द न्यू चीज़ वाज, मेरा ख्याल था कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि नया चीज़ क्या होता है। दैट शी वाज ट्राइंग टू मूव अस टू, जो वो हमारे सामने लेकर आना चाह रही थी, और हाउ आई कुड गेन फ्रॉम इट, या मैं उस चीज़ को कैसे हासिल कर सकता था, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अ स्लाइट स्माइल क्रॉस रिचर्ड फेस एज ही सैड, उसके रिचर्ड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, आई मस्ट एडमिट, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, आई लाइक दिस आइडिया ऑफ सीइंग न्यू चीज़, मैं ये जो आइडिया है कि आप नए चीज़ को अपने जहन में रखें, एंड इमेजिंग योर सेल्फ इंजॉइंग इट, और आप इसको इमेज करें कि आप उसका इंजॉय कर रहे हैं। इट लाइटन्स एवरी थिंग अप, ये हर चीज़ को हल्का फुल्का बना देता है। व्हेन यू सी हाउ इट कैन मेक थिंग्स बेटर, जब आप ये जहन में सोचते हैं कि चीज़ें बेहतर कैसा होंगी, यू गेट मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग द चेंज हैपन, तो आप इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं कि आप तब्दीली को ले आएँ। मे बी आई कुड यूज़ दिस इन माई पर्सनल लाइफ, शायद मैं इसे अपनी अमली ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ही एडिड, उसने इजाफ़ा किया, माई चिल्ड्रन सीम टू थिंक, मेरे बच्चे ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं, नथिंग इन देयर लाइफ शुड एवर चेंज, कि उनकी ज़िंदगी में शायद कभी भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। आई गेस दे आर एक्टिंग लाइक हैम,
मेरा ख्याल है कि वो हैम की तरह एक्टिंग करते हैं। दे आर एंग्री, जो कि गुस्से में भी हैं। दे आर प्रोबेबली आफ्रेड ऑफ व्हाट द फ्यूचर होल्ड, वो अक्सर खौफज़दा रहते हैं कि उनके मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है। मे बी आई हैव नॉट पेंटेड अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ न्यू चीज़ फॉर देम, शायद मैंने उनके जहन में नई चीज़ की तस्वीर पेंट नहीं की। प्रोबेबली बिकॉज आई डोंट सी इट माई सेल्फ, इसलिए कि शायद मेरे जहन में भी वो तस्वीर नहीं है। द ग्रुप वॉज क्वाइट एज सेवरल पीपल थॉट अबाउट देयर ओन लाइफ, ग्रुप जो है वो थोड़ा खामोश हो गया क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। यानी अब ये लोग बजाय इसके कि कारोबार को सोचें, वो कहाँ आ गए, अपनी पर्सनल लाइफ में आ गए कि यही स्टोरी हम अगर पर्सनल लाइफ में लगाएं अपने, तो वहाँ पे भी मसला आता है ना। माँ बाप बूढ़े होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे नए होते हैं। अच्छा, और माँ बाप जो चेंज उनके अंदर आ रहा होता है, बच्चों में वो चेंज नहीं आ रहा होता है, तो जनरेशन गैप का मसला क्रिएट होने लगता है और वो तब्दील होने के लिए तैयार नहीं होते बच्चे, और माँ बाप भी तब्दील होने के लिए तैयार नहीं होते उनके लिए। यानी इसी वजह से दोनों जनरेशन में क्या हो जाता है, गैप हो जाता है और फिर क्लैश शुरू हो जाता है। तो ये कहानी अब वो उठाकर कहाँ लगा रहे हैं, अपनी लाइफ में। वेल, जेसिका सैड, जेसिका ने कहा, मोस्ट पीपल हेयर हैव बीन टॉकिंग अबाउट जॉब्स, ज़्यादातर लोग यहाँ पर इस कहानी के मुतालिक जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट एज आई लिसन टू द स्टोरी, लेकिन जब मैं ये स्टोरी सुन रही थी, आई आल्सो थॉट अबाउट माई पर्सनल लाइफ, तो मैं इसमें अपनी पर्सनल लाइफ को भी सोच रही थी। आई थिंक माई करंट रिलेशनशिप इज़ ओल्ड चीज़, मेरा ख्याल है कि मेरे जो अभी पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो ओल्ड चीज़ हो गए हैं। यानी मेरे बच्चों के साथ ताल्लुकात, मेरे शौहर के साथ ताल्लुकात, मेरे दोस्तों के साथ ताल्लुकात, वो दरअसल क्या बन गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, ओल्ड चीज़ हो गए हैं। दैट हैज़ सम प्रीटी सीरियस मोल्ड ऑन इट, और यकीनन उसमें जो है वो ख़राबी आना शुरू हो गई है। कौरी लाफ्ड इन एग्रीमेंट, कौरी ने ये बात सुनी और हंसना शुरू कर दिया। मी टू, मेरा भी यही ख्याल है। आई प्रोबेबली नीड टू लेट गो ऑफ अ बैड रिलेशनशिप, मेरा भी ख्याल है कि मैं बुरे रिलेशनशिप को अब लेट गो कर दूँ, यानी जाने दूँ। एंजेला काउंटर्ड, एंजेला ने मुदाखलत की, और परहैप्स द ओल्ड चीज़ इज़ जस्ट ओल्ड बिहेवियर, शायद जो ओल्ड चीज़ होती है वो ओल्ड बिहेवियर होता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जॉब वॉब से निकल गए, बल्कि उसको किस पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर। वो कह रहे हैं जो ओल्ड चीज़ है वही दरअसल क्या है, ओल्ड बिहेवियर है। व्हाट वी रियली नीड टू लेट गो ऑफ इज़ द बिहेवियर, हमें क्या हकीकत में करना चाहिए कि हमें अपने पुराने बिहेवियर को जाने देना चाहिए। दैट इज़ द काज ऑफ आवर बैड रिलेशनशिप, और यही हमारे बुरे ताल्लुकात का सबब होता है। बुरा बिहेवियर जो पुराना हो गया है वही हमारे ताल्लुकात के अंदर ख़राबी पैदा करता है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। एंड देन मूव ऑन टू अ बेटर वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग, और हमें चाहिए कि बेहतर तरीक़े से सोचें और बेहतर तरीक़े से अमल करें। आउच, कौरी रिएक्टेड, कौरी ने अचानक जो है वो ये जुमला कहा, और गुड पॉइंट, बड़ा बेहतरीन पॉइंट आपने कहा है। द न्यू चीज़ इज़ अ न्यू रिलेशनशिप विद सेम पर्सन, क्या बात है। उसी आदमी के साथ अगर आप नए तरीक़े से रिलेशनशिप बनाएं तो वो रिलेशनशिप नए चीज़ के बराबर होता है। लेकिन अगर आप उसके साथ वैसे रिलेशनशिप पुराना वाला रखें, वही बिहेवियर रखें जो पहले था, तो दरअसल आपके ताल्लुकात का जो चीज़ है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस कहानी से ये पर्सनल लाइफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रिचर्ड सैड, रिचर्ड ने कहा, आई एम बिगिनिंग टू थिंक, मैं ये बात सोचना शुरू करता हूँ, देयर इज़ मोर टू दिस देन आई थॉट, यानी इस कहानी में और भी बहुत कुछ है मेरे ख़्याल में। आई लाइक द आइडिया ऑफ लेटिंग गो ऑफ ओल्ड बिहेवियर, मेरा ख़्याल है, मुझे ये आइडिया पसंद आया है कि हम अपने बिहेवियर में से पुरानी चीज़ें जाने दें, इंस्टीड ऑफ लेटिंग गो ऑफ द रिलेशनशिप, बजाय इसके कि हम ताल्लुकात ही जाने दें। ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ताल्लुकात तर्क कर देते हैं हम। ताल्लुकात तर्क करने के बजाय हमें क्या तर्क करना चाहिए, पुराना बिहेवियर। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। रिपीटिंग द सेम बिहेवियर विल जस्ट गेट यू द सेम रिज़ल्ट, एक जैसा बिहेवियर आप रिपीट करते जाएं तो उसका रिज़ल्ट भी क्या आता जाता है, सेम आता जाता है। एज़ फार एज़ वर्क गोज़, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, मे बी इंस्टीड ऑफ चेंजिंग जॉब्स, बजाय इसके कि हम जॉब बदलें,
आई शुड बी चेंजिंग द वे आई एम डूइंग माई जॉब। मुझे अपने जॉब का तरीक़ेकार बदलना चाहिए। यानी जॉब बदलने से कुछ नहीं होगा, असल ये है कि मैं अपने काम का तरीक़ेकार बदलूँ। ये बिहेवियर की बात आ रही है। आई वुड प्रोबेबली हैव अ बेटर पोजीशन बाय नाउ इफ़ आई डिड। शायद मेरी पोजीशन अब बेहतर होती अगर मैं ऐसा करता। देन बैकी हु लिव्ड इन अनदर सिटी। उसके बाद बैकी ने कहा, जो दूसरे शहर में रहता था बट हैड रिटर्न फ्रॉम फॉर द रीयूनियन, वो दूसरे शहर से आया था इस प्रोग्राम में। सैड, उसने कहा, एज आई वॉज लिसनिंग टू द स्टोरी, जब मैं ये कहानी सुन रहा था, एंड टू एवरीवन्स कमेंट देयर, और सबके कमेंट भी सुन रहा था, आई हैव हैड टू लाफ एट माई सेल्फ, तो मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी। आई हैव बिन लाइक हैम फॉर सो लॉन्ग, मैं भी काफ़ी अरसे तक हैम रहा। हैमिंग एंड हाइंग एंड अफ्रेड ऑफ चेंज, मैं हैम रोता रहा, कुड़ता रहा और चिल्लाता रहा और चेंज से घबराता रहा। आई डिड नॉट रियलाइज़ हाउ मैनी अदर पीपल डिड दिस एज वेल, मेरा नहीं ख्याल पता नहीं दुनिया में कितने लोगों को जो ऐसा ही करते हैं। आई एम अफ्रेड आई हैव पास्ड इट ऑन टू माई चिल्ड्रन, और मुझे हैरानगी ये है कि मैंने यही रवैया अपने बच्चों में भी मुंतकिल कर दिया है। यानी जिस तरह मैं रोता चीखता चिल्लाता हूँ चेंज के ऊपर, यही रवैया मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है? अपने बच्चों में। वो भी अब यही करते हैं। सही है? विदाउट इवन नोइंग इट, बग़ैर जाने। एज आई थिंक अबाउट इट आई रियलाइज चेंज रियली कैन लीड यू टू अ न्यू एंड बेटर प्लेस। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, तब्दीली आपको किसी बहुत अच्छी जगह पर और बेहतर जगह पर लेके जाती है। आल्तो यू आर अफ्रेड इट, अगरचे कि आप उससे खौफज़दा हों, इट वॉन्ट एट द टाइम, तो वो खौफज़दा हों या ना हों, लेकिन तरक्की और तब्दीली आपको एक बेहतर जगह पे लेके जाती है। आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आवर सन वाज अ सोफोमोर इन हाई स्कूल, मुझे याद है कि मेरा बेटा अपने हाई स्कूल के अंदर एक सोफोमोर था, यानी सो से थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में। माई हस्बैंड्स जॉब रिक्वायर्ड अस टू मूव फ्राम इलिनॉइस टू वेरमोंट, मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी उसने हमें एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया। एंड आवर सन वाज अपसेट, और इस पर हमारा बेटा क्या हुआ? अपसेट हो गया। बिकॉज ही हैड टू लीव हिज फ्रेंड, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा। ही वाज अ स्टार स्विमर, वो वहाँ पर क्या था? स्विमर का स्टार था। एंड द हाई स्कूल इज़ वेरमोंट हैड नो स्विम टीम, और जो दूसरे शहर में वो पहुँचा तो वहाँ पर स्विमिंग की टीम ही नहीं थी। सो ही वाज एंग्री, लिहाजा वो गुस्से में आ गया विद अस, हम पे गुस्से में आ गया। उसके वालिद ने एक शहर से हमें निकाला और कहाँ ले गए? दूसरे शहर में। जॉब की वजह से तब्दीली हो गई, तो उस शहर में जिस स्कूल में रहता था वहाँ स्विमर का स्टार था, यहाँ आया तो यहाँ स्विमिंग की टीम ही नहीं थी, तो वो गुस्सा आ गया। और उसको किस पे गुस्सा आना शुरू हो गया? अम्मा अब्बा दोनों पे। सो ही वाज एंग्री विद अस फॉर मेकिंग हिम मूव, वो हम पे गुस्सा में आ गया कि उसे क्यों एक जगह से दूसरी जगह ले आया गया है। एज इट टर्नड आउट ही फेल इन लव विद द वेरमोंट माउंटेन्स, लेकिन जब वो मामला ख़त्म हुआ तो उसे मोहब्बत हो गई वहाँ की पहाड़ियों से। यानी स्विमिंग वो भूल गया और अब कहाँ? वो पहाड़ पर जाना शुरू हो गया। टुक अप स्कीइंग, और उसने स्की शुरू कर दी, यानी बर्फ़ की पहाड़ियों पर फिसलने का जो गेम होता है। स्कीड ऑन हिज कॉलेज टीम एंड नाउ लिव्स हैप्पीली इन कोलोराडो, और अब वो अपनी टीम, स्की टीम के अंदर खेलता है और अब वो खुश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसे रोते पीटते रहना चाहिए था। उसने चेंज को एक्सेप्ट किया और देखा इस इलाके में जो गेम है वो कौन सा है? पहाड़ों पे से फिसल के नीचे आने का गेम है, तो उसने उस गेम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इफ़ वी हैड ऑल इन्जॉयड दिस चीज़ स्टोरी टुगेदर, अगर हम इंजॉय करें इस चीज़ की स्टोरी को एक साथ, ओवर अ कप ऑफ चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, वी कुड हैव सेव्ड आवर फैमिली अ लॉट स्ट्रेस। अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये कहानी भी सुने और सुनाएं और कॉफ़ी भी पिएं, तो शायद हम अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जेसिका सेड, जेसिका ने कहा, आई एम गोइंग होम टू टेल माई फैमिली दिस स्टोरी, मैं तो अपने घर में जाके ये स्टोरी अपनी फैमिली को सुनाऊंगी। आई विल आस्क माई चिल्ड्रन हु दे थिंक आई एम, मैं अपने बच्चों से पूछूंगी कि उनके बारे वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। स्निफ हूँ मैं, स्करी हूँ, हैम हूँ और हाँ हूँ।
and who they feel they are, और उनके ख्याल में वो कौन हैं. We could talk about what we feel our family's old चीज़, हम इस बारे में भी सोच सकते हैं कि हमारी फैमिली का ओल्ड चीज़ क्या था. एंड वाट आवर न्यू चीज़ कुड बी, और हमारा नया चीज़ क्या हो सकता है. दैट इज़ गुड आइडिया, ये बड़ा अच्छा आइडिया है. रिचर्ड सेड, रिचर्ड ने कहा, सरप्राइजिंग एवरीवन इवन हिमसेल्फ, वो भी इस सोच को लेकर हैरान हुआ. उसके बाद लिखते हैं फ्रैंक देन कमेंटेड, फ्रैंक ने फिर कहा, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी मोर लाइक हा, मेरा ख्याल है कि मैं हा की तरह बनना चाहूँगा. एंड मूव विद द चीज़ एंड इन्जॉय इट, और मैं चीज़ के साथ साथ मूव करूँगा और इसे इंजॉय भी करूँगा. एंड आई एम गोइंग टू पास दिस स्टोरी अलॉन्ग टू माई फ्रेंड्स, और मैं ये कहानी अपने दोस्तों को भी दूँगा. हु आर वरीड अबाउट लिविंग द मिलिट्री, जो मिलिट्री छोड़ने की वजह से परेशान हुए. एंड वाट द चेंज माइट मीन टू देम, और उनके मुताबिक तब्दीली क्या ख्याल रखती है. इट कुड लीड टू सम इंटरेस्टिंग डिस्कशन, यकीनन इससे एक अच्छी डिस्कशन डेवलप हो सकती है. माइकल सेड, वेल दैट इज़ हाउ वी इम्प्रूव्ड आवर बिजनेस, माइकल ने कहा, हाँ इस तरह हम अपने बिज़नेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. वी हैड सेवरल डिस्कशन अबाउट, हमने बहुत सारे डिस्कशन की इस बारे में. व्हाट वी गॉट फ्रॉम द चीज़ स्टोरी, जो हमें चीज़ स्टोरी से मिली है. एंड हाउ वी कुड अप्लाई इट टू आवर सिचुएशन, और हमने ये भी सोचा है कि इसको अपनी सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. इट वॉज़ ग्रेट बिकॉज वी हैड लैंग्वेज दैट वाज फन फॉर अस, ये बड़ा अच्छा रहा क्योंकि हमारे पास वो ज़बान है जिससे हम इंजॉय कर सकते हैं. टू यूज़ टू टॉक अबाउट हाउ वी वर डीलिंग विद चेंज, कि हम तब्दीली के साथ कैसे डील कर सकते हैं. बस यहाँ तक रखेंगे आज, कल इंशाल्लाह अगला हिस्सा इसका पढ़ेंगे. चलो भाई खोलें.